जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं आपको दे रही हूँ MT 627 का जो है असाइनमेंट 1 है, इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ। ये एक जो है आपको जस्ट आपको गाइड करने के लिए है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए थे, उनमें से कोई एक चूज़ करना था और उस पर आपने जो है असाइनमेंट उसको बनाने का कहा गया है। तो मैंने जो है इसमें आपके लिए चूज़ किया है एक जो प्रोजेक्ट है वो मैंने किया है कमर्शियल मॉल का, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि इमेजिन यू होल्ड रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर विद कंस्ट्रक्शन फर्म लोकेटेड इन पाकिस्तान। कि आप जो है किसी भी फर्म में जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है पाकिस्तान में, वहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और उसमें ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर कहा गया है कि योर कंपनी इज स्टार्टिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कि वो एक जो है न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर रही है। हाउएवर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तहम जो है वो एक नेक्स्ट जो है काम करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थ्रोली examine the project feasibility to guarantee its visibility and ultimate success। के उसकी जो विजिबल है वो या नहीं है, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसके लिए जो है उसके उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की ज़रूरत है। और दिस असेसमेंट रिक्वायर्स टू यू टू असेस द project feasibility taking into account diverse aspects of the construction industry in पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको जो है एक मुकम्मल जो है उसका डिज़ाइन भी दे दिया गया है करके कि उसमें उसी के अंदर जो है आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बनानी है, ठीक है। ये जो है ये इस तरह से आपको दिया गया है, यहाँ पर आपने असेसमेंट्स अपनी लिख देनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया आपको। और इसमें जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर हैं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और उसके बाद है कमर्शियल मॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्कूल भी आ जाता है और हॉस्पिटल भी आ जाता है, ठीक है। तो जो है मैंने इसमें जो है आप इसमें से कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है इसमें से आप स्कूल या हॉस्पिटल भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है आप ये लाजमी लिखें, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उससे आगे ये स्कूल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो लिया है ये कमर्शियल मॉल लिया है, जो मैंने आपके लिए एक जो है आपको पता चल जाए कि कैसा होगा आपका सॉल्यूशन, उसके लिए मैंने बनाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने किस तरह से इसको लिखना है, ये प्रोजेक्ट सिलेक्टेड जो है वो कैसे लिखना है, ये मैं आपको अब जो है असाइनमेंट जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है उसमें चलते हैं, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है ये मैंने जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है, वो मैंने दिया है यहाँ पर। और दूसरी जो चीज़ है ऊपर वाली ये चीज़ नहीं दी है, ठीक है। जस्ट जो है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट सिलेक्शन से, तो ये इसको मुकम्मल कर लेके और यहाँ पर ये आंसर इसका जो है चूज़न प्रोजेक्ट ये कमर्शियल मॉल आ गया। commercial mall is selected due to the high demand for shopping and recreational spaces in the target area, ठीक है। कि कोई भी एक जो है अच्छा एरिया उसको सिलेक्ट किया है और वहाँ पर जो है वो कमर्शियल मॉल जो है उसको बनाने के लिए वो उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है।
और उसके बाद जो है आ जाता है एवेल्यूएट फिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है चूज़न प्रोजेक्ट का जो है वो फिज़िकली फिजिबिलिटी जो है वो बनाने का कहा गया है एंड रिलेटेड पैरामीटर्स, ठीक है। और योर असेसमेंट बेस्ड आंसर इज़ रिक्वायर्ड in 1 to 2 sentences for each parameter, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखें, यहाँ पर ये इस तरह से दिया गया था ये, ठीक है। यही जो चीज़ है इसी के अंदर आपने ये इसको और इसको ये सारे जो है इनको फिल कर देना है। और उसके बाद जो है ये प्रोवाइड रिकमेंडेशंस के उसके जो है रिकमेंडेशन उसी जो आपने सेलेक्ट किया है प्रोजेक्ट उससे मुतल्लिक जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपने देनी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो है मार्केट डिमांड लिख दिया, जस्टिफाई द डिमांड फॉर द प्रोजेक्ट इन द टारगेट एरिया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर असेसमेंट है इसकी। द टारगेट एरिया हैज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन विद इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर क्रिएटिंग सब्सटेंशियल डिमांड फॉर अ कमर्शियल मॉल। उसके बाद है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉस्ट एस्टिमेट्स, फंडिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो ये जो है ये आ जाता है द प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज स्ट्रॉन्ग विद एम्पल ठीक है। तो यहाँ पर जो है एम्पल रिसोर्सेज, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड मल्टीपल फंडिंग ऑप्शंस इंश्योरिंग फाइनेंशियल विजिबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है ये रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, ये इसमें जो है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और ये फिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये असेसमेंट्स है उसकी, ठीक है। तो ये आप जो है इस तरह से कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो है मैंने ना एक स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा हेल्प किया था और वहाँ से मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि ये जो चीज़ है ये मैं बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट लिखती हूँ ये और ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर बॉर्डर देती हूँ ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये यहीं पर होते हैं, जो है जिनको आता है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपका जो है होम है, इससे आगे जो है ये इंसर्ट से आगे डिज़ाइन, ठीक है। ये यहाँ पर जो आ जाते हैं पेज बॉर्डर्स, यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना होता है। मैंने बहुत नीचे जाके जो है क्योंकि ऊपर वाले जो है मैंने सारे के सारे मैंने चेक किए हुए हैं, तो अब मैं जो है नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बस इसी तरह से मैं करती हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पर ओके कर देना होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसकी यहाँ पर ये जो है विथ इसको भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखें ये 24 हो गया, 25, 26, ये जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। और मैंने 23 किया हुआ था, अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर ये 31 है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अगर इसको कम करना चाहें तो आप इसी को जो है ये नीचे वाला जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं इजीली। और ये देखें, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये पेज कलर्स भी हैं, लेकिन ये है कि पेज कलर्स जो हैं ये बहुत दफ़ा जो है नहीं होते यूज़। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं वैसे पेज कलर भी बता देती हूँ। यहाँ से ये देखें, कोई भी आप करते हैं इसको क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके अलावा ये वाटर मार्क है। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट नज़र आता है ये वो वाला है। ठीक है, आप इसमें से जो है और भी ले सकते हैं, जैसे ये ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, उसके बाद ये कॉन्फिडेंशियल का इस तरह से है, और उसके बाद ये डिज़ाइन है। ठीक है, डू नॉट कॉपी है, फिर ये एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन है स्टाइल। ठीक है, उसके अलावा जो है ये कस्टम वाटर मार्क है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। और यहाँ पर एक तो होता है पिक्चर वाटर मार्क के, आप जो है बैकग्राउंड में पिक्चर लगा देते हैं। जैसे वो गवर्नमेंट के जो होते हैं डॉक्यूमेंट, उनके अंदर जो है होता है बैकग्राउंड में वो गवर्नमेंट की जो है वो जो उनका होता है क्या मैं कह रही हूँ, लोगो डिज़ाइन। ठीक है, वो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होता है डॉक्यूमेंट के। तो इसी तरह से जो है यहाँ से जो है वाटर मार्क जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से, और ये ऑफलाइन है, और ऑफलाइन से जाके यहाँ पर जो है आप ब्राउज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, और जो है अपनी जो है पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये है मैंने नहीं किया हुआ, और मैंने किया हुआ है ये वाला टेक्स्ट वाटर मार्क। ठीक है, तो टेक्स्ट वाटर मार्क का क्या है कि मैंने जो है ये टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला आपका होगा जो आपने लिखना है। बाकी ये लैंग्वेज है, फॉन्ट है, और साइज है, और कलर है। ठीक है, और लेआउट है। ये डायगोनल है और ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे लाइन होती है, और डायगोनल जो जैसे ये नज़र आ रहा है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मैंने लिख दिया है एमसी लर्निंग हाउस, और यहाँ पर जो है ये इसी तरह से आता होता है ऑटो में, यही सिलेक्टेड है। और यहाँ पर जो है मैंने जिस तरह से ये सिलेक्ट किया हुआ है इसको अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद जो है इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और टेक्स्ट जो है इसके अंदर भी उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। ये असेसमेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, कॉपी है, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल, प्रपोजल, और उसके बाद सैम्पल, और है यहाँ पर टॉप सीक्रेट। मतलब कोई भी जो इस तरह से है वो आपने उसके हिसाब से कर सकते हैं, और ये इस तरह से है। ठीक है, और इसको अप्लाई कर दें और बस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर वाटर मार्क जो है उसको डेल करना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसी के ऊपर आते हैं आप, और ये है रिमूव वाटर मार्क। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और वाटर मार्क जो है आपका डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और मैं यहाँ पर जो है रिमूव नहीं करना चाह रही, इसलिए जो है मैंने इसको नहीं किया। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये इसका है, ये जो है पेज नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ इंसर्ट में, होम के साथ इंसर्ट है, यहाँ पर आपका आ जाता है पेज नंबर। यहाँ पर जो है टॉप में है ये। ठीक है, टॉप में आपको नज़र आएगा पेज नंबर। उसके बाद जो है यहाँ पर और ये बॉटम में पेज नंबर्स नज़र आएंगे। ठीक है, और ये देखें टॉप में भी जो है डिफरेंट वो स्टाइल्स होंगे। ठीक है,
और जो है बॉटम, इसमें भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होंगे। अभी ये चेक करें, ये सेंटर में आ रहा है, ये इस साइड पे आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। और ये इस तरह से जो है उसके साथ 1 पेज भी लिखा आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी वही पेज 1 इस तरह से लिखा आ रहा है, और यहाँ पर जो है पेज 1 इस तरह से लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में, और इसी तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको इजीली यहाँ पर कर सकते हैं सिलेक्ट जो भी आप करना चाहें, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आप जो है उस पेज नंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है रिमूव पेज नंबर के ऊपर जाना होगा। इसके ऊपर आपने जस्ट इसके ऊपर आना है और ये रिमूव पेज नंबर जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके जो है पेज नंबरिंग दी गई है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं तो हमेशा से जो है हर असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें करती हूँ, ये बॉर्डर और कलर, और उसके अलावा जो है दूसरा ये बैकग्राउंड में जो है मैं जैसे अगर मेरी असाइनमेंट है तो फिर मैं अपना जो है यहाँ पर पीछे वो आईडी जो है VU ID वो यहाँ पर डाल देती हूँ पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये बिकॉज़ मैंने जो है बनाई है अपने चैनल के लिए, इसलिए जो है इसमें मैंने MC लर्निंग हाउस अपने चैनल का नेम लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ये जो बॉर्डर है इसका, ये बॉर्डर वैसे नहीं होता है, ये जो डबल डबल सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से होता है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, और ये देखें यहाँ पर ये चीज़ है डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये है बॉर्डर स्टाइल। तो पहले ये वैसे सिंपल होता है जब बनाया जाता है, उसके बाद जो है इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है, इसको इस तरह से जो है इस तरह से इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से रख के यहाँ आके यहाँ क्लिक कर देनी है, और इस साइड पे ये लाइन लगानी है तो यहाँ पर आके क्लिक कर देनी है, तो ये बन जाएगी इजीली, ठीक है। और अब हम करते हैं इसको स्कैप, और इसको जो है ख़त्म करने के लिए स्कैप का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर से, वो कीबोर्ड से, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये जो टेबल है ये किस तरह से बनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भी आपने इंसर्ट में जाना है, और ये है टेबल, ठीक है। आपको पता है कि आपको जो है टेबल के कितने वो रो एंड कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से रोज़ होती हैं और इस तरह से कॉलम्स होते हैं। अभी जो है इसमें कितने रोज़ हैं भला देखते हैं ज़रा। 5 तो ये हो गए 1 2 3 4 5, और बाकी के जो हैं वो हमारे पास हैं टोटल मतलब 6 हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ये कैसे बनाने हैं ये यहाँ पर जो है आपको पता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है मैं देखती हूँ, ये देखें ये 6 इसमें हो गई। अगर बहुत ज़्यादा करनी हो तो फिर भी मैं आपको बता दूँगी कि क्या करना है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़ आपको मिलते हैं, कितने मिलते हैं 8 रोज़ आपको मिलते हैं, ठीक है। 1/8 ऊपर आ रहा है, लिखा हुआ है, शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 कॉलम है और 8 रोज़ हैं, ठीक है। इसमें 8 रोज़ आपको मिलते हैं और कॉलम्स कितने मिलते हैं वो भी आपको उसी जगह पता चल जाएगा। ये देखें 10 कॉलम्स और 8 रोज़ जो है इसमें आपको मिलती हैं। इसी तरह से अगर आपको आप कर सकते हैं तो ये इस तरह से कर सकते हैं 10 रोज़ 10 कॉलम्स और 8 जो है रोज़, ठीक है। और ज़्यादा करना है तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल ये इंसर्ट टेबल के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर आपने अपने कॉलम्स की जो है वो नंबरिंग और यहाँ पर ये लिख के इसको ओके कर देना है और आपका जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट जो है बनाने का तरीका है। और इसके अलावा जो है ये इसके अंदर तो वैसे ही बेसिकली जो है इसको बना के दिया गया है, और ये जो है इसकी स्टाइलिंग मैंने एडजस्ट कर दी है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये देखें यहाँ पर
ये सिंपल सा बना हुआ था, ठीक है। इसी को जो है मैंने जो है स्टाइलिंग कर दी है, इसी को स्टाइलिंग कर दी है, और स्टाइलिंग मैंने यहाँ से की है, ये इसको क्लिक किया और यहाँ इसको कर दिया, और फिर वो जो आया था उसके ज़रिए से, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। तो ये है हमारे पास द प्रोजेक्ट complies with all local and national legal and regulatory requirements, ensuring smooth and compliant construction प्रोसेस, ठीक है। और इसके बाद है टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और टेक्निकल फिजिबिलिटी इज़ हाई विद वेरिएबल एक्सपर्टीज एंड technology to meet the construction demands of a modern commercial mall effectively। अच्छा, अभी जो है आपको पता है कि जो भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो भी घर बनाया जाता है, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसमें ज़ाहिर है कि टेक्निकल वर्क भी होता है, ठीक है। और उसमें जो है कॉम्प्लायंस जो है रेगुलेटरी, वो उसको भी देखा जाता है कि लीगल जो है उसमें रिक्वायरमेंट्स जो है उनको भी पूरा किया जाता है, ठीक है। और उसमें जो है फाइनेंशियल जो फिजिबिलिटी है उसको भी देखा जाता है कि उसमें आपको जो है क्या क्या चीज़ें आपने चूज़ की हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, ठीक है, इसका पैरामीटर। और एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिवील्स मिनिमल नेगेटिव इफेक्ट्स एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड प्लान टू मिटिगेट एनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इफेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया इसका असेसमेंट। और जो है ज़ाहिर है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो भी जो है मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें, जो भी कमर्शियल है उसको बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, यहाँ पर मैंने क्या दिया है, बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी असेसमेंट द कमर्शियल मॉल प्रोजेक्ट इज़ हाईली रिकमेंडेड, the significant market demands strong financial feasibility, compliance with regulations, robust technical feasibility and minimal environmental impact indicate the project's overall strength. However, constant monitoring of market trends and potential adjustments to the project plan with essential to mitigate any weakness that may arise. Overall, the commercial mall project aligns with the construction firm's objectives and dynamic नेचर ऑफ पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि एक ही वीडियो के अंदर अंदर आपको जो है, जो भी मैं इसके अंदर जो है एडिटिंग वगैरह करती हूँ, ये डिज़ाइन वगैरह करती हूँ, हर चीज़ जो है वो मैं आपको साथ साथ बता दूँ, ताकि आप जो हैं आपको भी पता हो कि क्या क्या चीज़ें जो है किस तरह से होती हैं, क्योंकि हर इंसान जो है उसको नहीं पता होता कि इसमें ये चीज़ें जो है किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आप जो है इसी तरह से कोई और भी जो है वो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं इसमें, जैसे और भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे, ठीक है। इसमें जैसे ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल मॉल है, ये तो मैंने कर दिया है, ठीक है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, इसमें जो है स्कूल और हॉस्पिटल आ जाता है। इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, या स्कूल चूज़ कर लें या फिर आपने हॉस्पिटल चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो है आपने जो है यहाँ पर ये असेसमेंट जो है इसको कर लेना है। और इसको करने के बाद जो है यहाँ पर जो है ये वाली जो चीज़ है जस्टिफाई द डिमांड, और ये जो चीज़ें हैं ये आपने लिख दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी असाइनमेंट, ठीक है। और इसको जो है इस तरह से एक दफ़ा देख लें और इसको जो है अच्छे तरीके से आप कवर किया करें अपने असाइनमेंट को। और अगर कोई भी जो है अभी भी कोई क्वेश्चन बचा है तो आप काइंडली जो है वो कमेंट में जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स भी दे दिए गए हैं सेपरेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। आप उसमें कर सकते हैं अपना मैसेज और क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।